चलिए आज हम पढ़ेंगे डेसिमल। डेसिमल हम लोग पढ़े थे, डेसिमल का फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ लिए थे। डेसिमल होता क्या है? तो फ्रैक्शन को ही हम जब नंबर्स के रूप में नंबर्स के साथ लिखते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म से हटा के जब नंबर्स के साथ उसको लिखते हैं तो कैसे फ्रैक्शन को नंबर के साथ लिखा जाए तो उसे डेसिमल के साथ लिखते हैं। उसको क्या लिखते हैं? डेसिमल के साथ लिखते हैं। डेसिमल का एक सिंबल होता है, डेसिमल का एक सिंबल होता है, उसे क्या बोला जाता है? पॉइंट। उसे क्या बोला जाता है? पॉइंट। मान लीजिए कि मैंने यहाँ 5.6 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 5 है वो होल नंबर है। ये 5 क्या है? होल नंबर है, यानी कि पूरी संख्या। और जो 6 है वो क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म। 6 क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म है, यानी कि ये एक पार्ट, एक पार्ट है। ये होल नंबर नहीं है। ये एक जो होल नंबर है उसके उसका 10 पार्ट किया गया है, जिसका 6 पार्ट है। अगर इसे हम डायग्राम से बनाते हैं तो देखिए, ये जो 5 है इसके आप कुछ भी इसके आप सबके 5 चपाती वाला 5 सब इक्वल होने चाहिए। ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया? जो 5 है यानी कि 5 होल है, पूरा पूरा है। और जहां 6 है तो इसका डायग्राम क्या बनाएंगे? इसके 1 चपाती में इसके 10 पार्ट कर लेंगे। ठीक है। अब इसके क्या करेंगे? आप सर्कल बना लीजिएगा और अच्छे से इसे डायग्राम को कर लीजिएगा। एक हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो इसमें 10 पार्ट हो गए तो इतने कितने कलर पार्ट है? 6 पार्ट है। तो 1 2 3 4 5 6, जो ये 6 पार्ट को हम कलर कर देंगे, यानी कि 6 पार्ट हमारे पास है और 4th पार्ट उसका नहीं है, तो इसे क्या बोला जाएगा? 0.6। और इसे क्या बोला? जो होल नंबर है, ये पॉइंट जो सेंटर है, पॉइंट जो सेंटर में है और पॉइंट के लेफ्ट एंड राइट साइड, इसको याद रखना है। जो पॉइंट होता है पॉइंट का लेफ्ट साइड में क्या होता है? होल नंबर रहता है। क्या रहता है? होल नंबर। ये होल नंबर है और ये क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म यानी कि टुकड़े टुकड़े। जो फ्रैक्शन फॉर्म है उसी को क्या कहा जाता है? डेसिमल में लिखा जाता है। उसी को क्या लिखा जाता है? डेसिमल। तो ये होल नंबर हो गया और ये फ्रैक्शन फॉर्म है। जो ये है वो पॉइंट है। क्या हो गया? ये पॉइंट है। और ये पॉइंट पॉइंट के राइट साइड में, हमेशा पॉइंट के राइट साइड में लिखा जाता है फ्रैक्शन फॉर्म। और जो फ्रैक्शन फॉर्म में जो भी नंबर लिखा जाता है उसकी काउंटिंग 1 2 3 ऐसे वो सिर्फ 1 2 3 ऐसे बोल के किया जाता है। बाय द वे यहाँ पे हम 6 के साथ 7 लिखते हैं। ठीक है। तो इसे हम पढ़ते समय क्या पढ़ेंगे? 5.67। इसे हम ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं 67। इसे पढ़ते कैसे हैं? 5.67। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 6 और 7 है वो टुकड़े टुकड़े पार्ट में है। वो 6 अलग है, 6 की वैल्यू अलग है, 7 की वैल्यू अलग है। और यहाँ पे अगर हम फिर से 5 बढ़ा देते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे? 55। इसे क्यों बोलेंगे 55? क्योंकि ये वंस का प्लेस है और ये 10 को प्लेस। तो 10 और 1 एक साथ जब पढ़ते हैं तो 5 10 और 5 1 मिलके होते हैं 55। 5 10 एंड 5 1 मिलके क्या होते हैं? 55। तो 55। और जब 55.67 पढ़ा जाता है, क्यों? क्योंकि जैसे ही ये जो नंबर है ये क्या हो गया? एक पार्ट का 10 पार्ट। एक पार्ट क्या है? 10 पार्ट किए और उसमें से 6 ही हम कलर पार्ट। और जो ये 7 है, ये 7 का जब हम फ्रैक्शन फॉर्म बनाएंगे तो इसके हमको 100 पार्ट करने पड़ेंगे। कितने पार्ट करने पड़ेंगे? 100 पार्ट करने पड़ेंगे। उसमें 10 तो ये होगा और जिसके इसके पार्ट करेंगे तो उसमें से ये जो वो 7 में 7 7 7 ब्लॉक को कलर करना पड़ेगा। 7 ब्लॉक को कलर करना पड़ेगा। जैसे कि आप आगे देख सकते हो, मान लीजिए कि मैं 56.3
3 2 का मैं डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है। इसका मैं क्या करूंगी, डायग्राम बनाऊंगी। तो 56 है, क्या है, 56 है, यानी कि यहाँ पे कितने 10 है, यहाँ पे 5 10 है और ये 6 वंस है, कितने हैं, वंस है। और यहाँ पे 6 क्या है, ये 6 ये 3 क्या है, 10th पार्ट है, तो क्या है 3/10 पार्ट है, इसका क्या है 3/10 पार्ट है। और जो ये 2 है वो 2/100 पार्ट है। ये क्या है, जैसे जैसे ये नंबर राइट की तरफ बढ़ते जाएगा, अगर बाय द वे हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो इसका डे क्या होगा, फ्रैक्शन फॉर्म 1/1000, क्या होगा 1/1000, 1/1000। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे इसके पार्ट बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एक ही डायग्राम के टुकड़े होते जाते हैं, टुकड़े होते जाते, जैसे यहाँ पे उसके 10 पार्ट किए गए, यहाँ पे उसके 100 पार्ट किए जाएंगे, और जैसे इसके 1000 पार्ट किए जाएंगे, इसके आगे और बढ़ेंगे तो 10,000, उसके बाद लाख, उसके बाद बढ़ते जाएगा, और वैसे ही इसके नंबर इधर बढ़ते जाएंगे। यानी कि जो डेसिमल होता है वो डेसिमल क्या होता है, सेंटर में होता है, और डेसिमल के लेफ्ट साइड में होल नंबर लिखा जाता है, और राइट साइड में क्या लिखा जाता है, डेसिमल नंबर। जो हाँ, जो टुकड़े टुकड़े जो पार्ट होते हैं, जो कलर पार्ट होते हैं, जो उसके टुकड़े पार्ट होते हैं, जो फ्रैक्शन फॉर्म होते हैं, इसको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे। इसे किस प्रकार फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। चलिए इसको अब हम एक और डायग्राम से देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम 5.32 तो यहाँ 5 क्या है, होल नंबर है। तो मान लो कि मैं यहाँ पे एक ऐसे बॉक्स बना रही हूँ, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, ये 5 होल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 32, ये क्या है 32, इसे पढ़ते हैं 32। तो इसका जब डेसिमल में बनाएंगे तो इसके लिए भी एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। और इसके कितने पार्ट करने पड़ेंगे, 10, पहले 10 करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 10 हो गया। ओके। अब यहाँ शुरू में क्या है 3, तो सबसे पहले हम 3 को कलर करते हैं, 3 पार्ट को कलर कर दिए। यहाँ देखिए 3 पार्ट, यानी कि ये कलर पार्ट है, ये इसके टुकड़े टुकड़े पार्ट हो गए। और ये जो 2 है, तो 2 को पार्ट करने के लिए अब हम इसको सबको क्या करेंगे, फिर से 10 पार्ट में इसको 100 में डिवाइड करेंगे। इस कलर इस डायग्राम को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 100 में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ये लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया है, आप लोग स्केल से बनाइएगा तो इसे सीधा सीधा कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसके हमने 100 पार्ट बनाए हैं, तो इसमें क्या होगा, इसके सिर्फ 2 पॉइंट को ही कलर करना है। इसके सिर्फ 100 टुकड़े हो गए, तो बस इसके जो यहाँ 2 है, ये क्या 100 में सिर्फ 2 कलर ही पार्ट होंगे, ठीक है। ये 3 था तो इसके 3 घर को कॉलम को कलर कर दिए। अब 100 वाले में सिर्फ 2 को करना है तो सिर्फ 2 को कलर